अ वेरी स्वीट प्लीजेंट एनर्जेटिक गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रमेय 6.3 को सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हमने 6.1 यानी कि थेल्स प्रमेय और 6.2 यानी कि थेल्स का विलोम जो प्रमेय है उसको सिद्ध कर दिया। आप लोग जा करके उसको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि वे दोनों एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और VBI है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में प्रमेय 6.3 कोण यानी कि एंगल 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 को प्रूव करने वाले हैं। तो आइए, हमने यहाँ पे प्रमेय 6.3 का कथन लिख रखा है। देखिए कथन क्या है। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती होती है और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो आइए इसका फोटो बनाते हैं और फिर इसको साबित करते हैं। तो देखिए इसमें दो ठो पिक्चर बनेगा इस तरह से, A B C। इसी तरह एक और बनाएंगे हम लोग। चलिए ये वाला फोटो D E F। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसमें रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, तो AB के बराबर DM और फिर यहाँ पे N खींचेंगे। AB बराबर DM और फिर इधर AC बराबर DN, यह चीज हम लोग काटेंगे। तो आइए इसको अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F। तो हमें सिद्ध करना है AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF। तो आइए इसको लिखते हैं, AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जो रचना किए हैं उसको लिखेंगे। रचना में हम लोग क्या किए हैं, तो AB के बराबर DM काटा है, यहाँ से AB बराबर DM और फिर यहाँ से AC बराबर DN काटे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे AC बराबर DN। AB बराबर DM तथा AC बराबर DN काटा। तो यहाँ से हम लोग अब इसका प्रमाण स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DMN में यहाँ पर देखिएगा तो AB बराबर DM है, यानी कि AB जो है DM के बराबर है। AB बराबर DM और फिर यहाँ पे कोण A जो है कोण D के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण A बराबर कोण D, यह दिया है हमारा, यहाँ पे लिखेंगे दिया है। और ये जो है AB बराबर DM रचना से है, तो यहाँ पे लिखेंगे रचना से। फिर आगे AC बराबर DN है, AC बराबर DN, तो यह चीज लिखेंगे AC बराबर DN रचना से। तो चलिए यहाँ पे कौन सा एल्गोरिथम लागू होता है, तो यहाँ पे भुजा कोण भुजा से, यानी कि साइड एंगल साइड से। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह एडजस्ट करना पड़ेगा। साइड एंगल साइड SAS सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज
एम एन, ये वाला एबीसी जो है डी एम एन के सर्वांगसम हो गए। तो यहाँ पे सर्वांगसम का मतलब होता है कि सभी अंग बराबर हो और उसका कोण भी बराबर हो। तो यहाँ पे कोण ए जो है कोण डी के बराबर है, और कोण बी कोण एम के बराबर, कोण सी जो है कोण एन के बराबर है, और ए बी भुजा डीएम के बराबर है। उसके बाद में एसी भुजा डीएन के बराबर है, और बीसी भुजा एम एन के बराबर है। तो आइए इसको आगे हम लोग लिखते हैं। ये देखिए यहाँ पे त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज डी एम एन के। तो यहाँ पे कोण बी जो है कोण एम के बराबर और कोण सी जो है कोण एन के बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे कोण बी बराबर कोण एम तथा कोण सी बराबर कोण एन, कोण सी बराबर कोण एन। तो चलिए इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कोण बी जो है कोण ई के बराबर है। तो कोण बी के जगह पर हम लोग यहाँ पे कोण ई लिख सकते हैं, बराबर कितना कोण एम, तथा यहाँ पर कोण सी जो है कोण एफ के बराबर है। तो कोण सी के जगह पर हम लोग कोण एफ रखेंगे, बराबर कितना कोण एन। फिर इसको तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, कोण एम जो है कोण ई के बराबर हो गया, कोण एम कोण ई के बराबर, और कोण एन जो है कोण एफ के बराबर आ गया, कोण एन बराबर कोण एफ। तो यह तभी संभव है जब एम एन समानांतर हो ई एफ के। तो यहाँ पे लिख देंगे इसीलिए एम एन समानांतर ई एफ। तो लिखेंगे आगे प्रमेय 6.1 के अनुसार, प्रमेय 6.1 के अनुसार। तो प्यारे बच्चों आइए अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रमेय 6.1 के अनुसार। यहाँ पे इधर से आधा लेंगे डीएम फिर पूरा डी। तो चलिए लिखते हैं, इसी तरह इधर भी लेंगे डीएम बटा डीई, डीएम बटा डीई बराबर डीएन बटा डीएफ, डीएन बटा डीएफ। और एक स्टेप यहाँ से और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डीएम जो है ए बी के बराबर है। तो यहाँ पे डीएम के जगह पर ए बी लिखेंगे और बट्टा में डी। इसी तरह डीएन जो है एसी के बराबर है। तो डीएन के जगह पर एसी लिख देंगे बट्टा में डीएफ। इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट। फिर इसी प्रकार यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग डी और डीएफ पर समांतर खींचे हैं एम एन। उसी प्रकार यहाँ पे अगर हमको इसका रेशियो निकालना होगा ए बी बटा बी सी का, तो यहाँ पे डी बटा ई एफ बनाने के लिए यहाँ पे डी और ई एफ पर ऐसे समांतर खींचना पड़ेगा इस तरह से। फिर यहाँ पे इतने सारे प्रोसेस फिर से करने हैं, तो वह तो हम लोग दोबारा करेंगे नहीं, लिख देते हैं डायरेक्ट यहाँ पे। इसी प्रकार आपको भी लिखना होगा, इसी तरह आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। यहाँ पर हो जाएगा ए बी बट्टा डीई, ए बी बट्टा डीई बराबर यहाँ पर बी सी बट्टा ई एफ, बी सी बट्टा ई एफ। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड यानी कि वाम पक्ष जो है ए बी बटा डी है, इसमें भी ए बी बटा डी है। तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, यानी कि यहाँ पे ए सी बटा डी एफ बी सी बटा ई एफ के बराबर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं समीकरण 1 और 2 से। देखिए यहाँ पे बी सी बटा ई एफ बराबर हो जाएगा बी सी बटा ई एफ बराबर हो जाएगा ए सी बटा डी एफ के, ए सी बटा डी एफ। और ये दोनों जो है ये दोनों किसके बराबर है, तो ए बी बटा डी के बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर ए बी बटा डी ई।
तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को यही तो साबित करना था, ए बी बाटा डी बराबर बी सी बाटा ई एफ बराबर ए सी बाटा डी एफ। तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है।